हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे अपनी डिलीवरी का रियल सच शेयर करने वाली हूँ, बिना किसी शुगर कोटिंग के। वो सच जो बहुत कम लोग बताते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी वीकली चेकअप के लिए, जैसे कि मैं जाती थी। पहले मंथ वाइज मंथ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता गया वीकली चेकअप के लिए, मैं नॉर्मली जा रही थी अपने डॉक्टर के पास। तो जब गई तो हाफ एन आवर बाद मेरा नंबर आ गया था। डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि देखो, बेबी का जो मुंह है खुल गया है, आप हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाओ, क्योंकि कभी भी पेन आ सकता है। और कभी ऐसा ना हो कि पेन आए और घर में ही, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा आप जाके एडमिट हो जाओ। पहले तो मैं शॉक्ड हुई, एकदम से डॉक्टर ने कह दिया यार एडमिट हो जाओ। ठीक है, वैसे तो मेंटली प्रिपेयर ही होते हैं। घर गई, घर जाके खाना पीना खाया फटाफट, और हमने बैग पैक किया और गाड़ी में रखा। तो गाइस, तब तक हल्के हल्के से ना मुझे बीच बीच में पेन आ रहे थे, लाइक वैसे वाले नहीं कि बहुत टॉर्चर वाले, लेकिन बहुत हल्के हल्के से पेन आ रहे थे। उतना ज़्यादा वो नहीं था। तो हमने बैग गाड़ी में रखे और हम हॉस्पिटल चल दिए। तो हॉस्पिटल में जैसे जो भी प्रोसेस था वो हमने किया, फॉर्म वॉर्म फिल किया, एंड मुझे एडमिट कर लिया गया। प्रिस्क्रिप्शन देख के एडमिट हो गई। डॉक्टर वाटर मेरे डॉक्टर को कॉल किया गया, बताया गया, मैं एडमिट हो गई थी। तो गाइज, वहाँ पे मुझे पेन के इंजेक्शन दिए गए, पेन बढ़ाने के लिए। तो गाइज, मुझे जब पेन पहले हर 15 मिनट में आ रहे थे, फिर बहुत बढ़ गए और हर 5-5 मिनट में आने लगे। और उन्होंने आगे का प्रोसेस जो भी था किया। तो गाइज, बहुत पेन हो गए थे। तो जो भी प्रोसेस था किया, मुझे डिलीवरी रूम में लेके गए। और ये उस टाइम 6:30 बज रहे थे जब मुझे पेन हो रहे थे। डिलीवरी रूम में लेके गए। यकीन मानो, 3 घंटे के अंदर मेरा बेबी आ गया। और फिर जो भी था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो मुझे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। गाइस, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ठीक है। तो ब्लीडिंग हो रही थी और वार्ड में शिफ्ट हुई, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर मैं वॉशरूम गई। जैसे मैं वॉशरूम गई, मेरे स्टिचेस में इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मतलब वो पेन सह पाना लाइक इम्पॉसिबल था। फिर मैंने मतलब वो जो नर्स थी, मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मतलब मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे पेन किलर दी। और उससे कुछ नहीं हुआ पेन किलर से। मैं ना तो ब्रेस्ट फीड करवा पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना मतलब उठ पा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। एक होता है कि वो जो लेबर वाले पेन थे ना, वो तो कम से कम हर 5 मिनट में आ रहे हैं, तो थोड़ा सांस लेने का टाइम मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो जलन था ना, मतलब कंटिन्यूअसली हो जा रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर दो फिर 2-3 घंटे में जब तक वो भी जलन मतलब ठीक नहीं हुई ना वो पेन किलर से, तो डॉक्टर ने एक और पेन किलर दी मेरे कहने पर, और बोला कि हम ओवरडोज नहीं दे सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो मैं ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवा पा रही हूँ बेबी को। वो जो जलन थी ना, वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ठीक हुई। मेरे मेरे पैर भी मैं मोड़ रही हूँ ना, तो मैं खुद नहीं मोड़ पा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे पैर थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। बहुत ज्यादा जलन होती है, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने ना बोला भी था सिस्टर को कि मुझे ना बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मेरी पहली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जलन हो रही हो या कुछ हो रहा हो। तो उन्होंने कहा कि हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। मैंने कहा शायद ऐसा हो कि मतलब किसी में होता होगा ऐसा, क्योंकि मुझे तो पहली में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर जब ठीक अगले दिन थोड़ा सा रिकवर हुई, और मेरी पेन किलर चल रही थी, मतलब मुझे मेडिसिन लिख दी थी कि मुझे पेन किलर खानी है अगर मुझे ऐसा वाला पेन होता है, मतलब जलन वाला पेन होता है। पेन तो उठने बैठने में और करवट लेने में था ही, वैसे अगर जलन होती है तो मुझे पेन किलर लिख दी गई थी। फिर मेरी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से नेक्स्ट डे, और मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद भी वो उठने बैठने और ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए वो दिक्कत मेरी थी ही। तो 3-4 दिन यही चलता रहा। और
मैंने नोटिस किया कि जहाँ स्टिचेस लगे हैं ना, वहाँ पे कुछ फूला-फूला लग रहा है मेरे को, वहीं पे ही पेन हो रहा था और वही फूला-फूला लग रहा था। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि मतलब ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है और मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई अपने क्लिनिक, जहाँ मैं जाती थी अपने डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि अरे! आपने तब क्यों नहीं बताया? ये तो क्लॉट हो गया है आपको। मैंने कहा मैंने बताया था सिस्टर को, बट उन्होंने कहा कि हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। तो कहा नहीं, ये आपको क्लॉट हो गया है, अब इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो इसका इसको मेडिसिन से ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका ऑपरेट किया जाएगा, स्टिचेज़ दोबारा काटे जाएँगे, क्लॉट को बाहर निकाला जाएगा और फिर दोबारा स्टिचेज़ लगाए जाएँगे। मैंने कहा यार, अभी मैंने डिलीवरी का पेन सहा है, उसके बाद मैंने जलन का पेन सहा है, उसके बाद मैंने घर आके 1 हफ्ते तक मैं 1 हफ्ते तक मैं पेन सह रही हूँ और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि दोबारा स्टिचेस को काटा जाएगा, क्लॉथ बाहर निकाला जाएगा, फिर 1 हफ्ते में दर्द सहूँगी। भाई साहब मेरा दिमाग खराब। फिर उन्होंने लिखी मेडिसिन कि अगर इससे ठीक होता है तो ठीक है, 3 दिन बाद आप मुझे आकर दिखाना, नहीं तो फिर ऑपरेशन होगा। तो 3 दिन की मेडिसिन लिखी। तो घर गई, 3 दिन मेडिसिन खाई और जो ट्यूब लगाने की थी वो मैंने लगाई, तो वो मतलब उतना ठीक तो नहीं हुआ, हाँ, कम ज़रूर हो गया। मैं गई दोबारा दिखाने 3 दिन बाद डॉक्टर को, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने वो स्टिचेज़ को ऐसे जैसे पुश करते हैं ना, वो ऐसे दबाया, तो क्लॉट वो बाहर आ गया अपने आप ही, या तो दवाई से आया, नेचुरली आया, पता नहीं, मेबी दवाई से ही आया होगा। वो क्लॉट बाहर आ गया अपने आप ही, वो ब्लीडिंग होने लगी। तो वो ब्लीडिंग की थोड़ा-सा दवाई दी लगाने की कि डेली लगाना है। तो उन्होंने कहा कि अब वैसे हो गया है नेचुरली, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब ठीक हो गया है, इस दवाई को लगाते रहना, बाकी आप मेरे पास 1 वीक के बाद आना। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जल्दी ही आना 3-4 दिन बाद, नहीं तो 1 वीक के बाद आना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। बट भगवान की दुआ से नहीं हुई प्रॉब्लम और वो ठीक हो गया। और डे बाय डे मैं नॉर्मल होती चली गई और मैंने फिर ब्रेस्ट फीड भी करवाया, नॉर्मल बैठी, नॉर्मल करवट ली, मतलब सब काम मैं करने लग गई। गाइस इससे मैंने ना एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, हर बॉडी, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। तीसरी चीज़, कभी भी ऐसा कुछ पेन हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भी अगर इसी फ़ेज़ से गुज़र रही हो या किसी भी फ़ेज़ से गुज़र रही हो, तो अपने डॉक्टर से खुलकर बात करो, खुलकर बताओ कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और किस जगह हो रही है, और खुद को वीक मत समझो। गाइज़ अगर आपको मेरी स्टोरी रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ और लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।